सावधान हो जाइए, क्योंकि हम उस दौर में कदम रख चुके हैं जहां इंसान इंसान का दुश्मन बन चुका है। क्या आप जानते हैं कि जब कलयुग अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होगा, तब इस धरती का नजारा कैसा होगा? आसमान से आग बरसेगी या समुद्र सब कुछ निगल जाएगा? आज की इस वीडियो में हम कलयुग के उस भयानक अंत का पर्दाफाश करेंगे, जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अगर आप अपनी जान की खैर मनाते हैं तो इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि आज हम कलयुग के उस महाविनाश का कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, जिसे आज तक किसी ने नहीं बताया। हजारों साल पहले महर्षि व्यास ने पुराणों में लिख दिया था कि एक ऐसा समय आएगा जब धर्म सिर्फ किताबों में रह जाएगा। आज हम उसी दौर में जी रहे हैं। गौर से देखिए अपने चारों तरफ। क्या आपको नहीं लगता कि नफरत, लालच और पाप अपनी सारी हदें पार कर चुका है? आज भाई भाई का दुश्मन है और इंसानियत दम तोड़ रही है। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली मंजर तो तब शुरू होगा जब कलयुग अपने आखिरी चरण में कदम रखेगा। पुराणों के अनुसार जैसे जैसे समय बीतेगा, इंसान की बुद्धि भ्रष्ट होती जाएगी। लोग सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाएंगे। श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में लिखा है कि कलयुग के अंत में प्रकृति अपना सबसे क्रूर रूप दिखाएगी। धरती की उपजाऊ शक्ति पूरी तरह खत्म हो जाएगी। पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे और गाय दूध देना बंद कर देगी। गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियां वापस स्वर्ग लौट जाएंगी और धरती पर सिर्फ कीचड़ और गंदगी रह जाएगी। इंसान का शरीर इतना छोटा हो जाएगा कि 12 साल की उम्र में ही लोग बूढ़े दिखने लगेंगे और उनकी मृत्यु हो जाएगी। हवा जहरीली हो जाएगी और आसमान में पक्षियों का चहचहाना बंद हो जाएगा। चारों तरफ सिर्फ अकाल, भूखमरी और महामारियां होंगी। लोग अनाज के एक दाने के लिए एक दूसरे का गला काट देंगे। जब पाप का गड्ढा पूरी तरह भर जाएगा और धरती माँ के सहने की शक्ति खत्म हो जाएगी, तब आकाशवाणी होगी। उत्तर प्रदेश के पावन शंभल ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी भगवान कल्कि का जन्म होगा। उनका रूप इतना तेज होगा कि दुष्टों की आंखें चौंधिया जाएंगी। उनके एक हाथ में दिव्य तलवार होगी जो बिजली की तरह चमकेगी और वे देवदत्त नाम के एक पंख वाले सफेद घोड़े पर सवार होंगे। भगवान कल्कि कोई साधारण योद्धा नहीं होंगे, वे साक्षात काल होंगे। वे धरती के कोने कोने में जाकर उन सभी अधर्मियों और पापियों का संहार करेंगे जिन्होंने मासूमों पर जुल्म किया है। यह युद्ध इतना भयंकर होगा कि धरती का कोना कोना उन राक्षसों के खून से नहा जाएगा। पापियों के सफाए के बाद भी दुनिया शांत नहीं होगी। प्रकृति को शुद्ध करने के लिए एक महाप्रलय आएगी। पुराण कहते हैं कि आसमान में एक साथ 12 सूर्य चमकने लगेंगे। उनकी असहनीय गर्मी से पूरी धरती जलकर राख हो जाएगी। पहाड़ पिघलने लगेंगे और समुद्र का पानी उबलने लगेगा। इसके बाद शुरू होगी 7 दिनों और 7 रातों की वो मूसलाधार बारिश जो पूरी दुनिया को जलमग्न कर देगी। सब कुछ खत्म हो जाएगा। हर इमारत, हर निशान और हर पाप उस पानी में डूब जाएगा। ये धरती का वो रीसेट बटन होगा जो पुराने मैल को धोकर एक नई दुनिया की जगह बनाएगा। विनाश के इसी सन्नाटे के बाद गूंजेगी सत्य की पहली किरण। जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तब एक नए युग का जन्म होगा जिसे हम सतयुग कहेंगे। इस नए संसार में कोई दुख नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी और कोई झूठ नहीं होगा। चारों तरफ सिर्फ हरियाली, शुद्ध हवा और पवित्रता होगी। जो लोग अपने अच्छे कर्मों की वजह से बच जाएंगे, वे इस नए युग के बीज बनेंगे। धर्म की फिर से स्थापना होगी और इंसान फिर से हजारों सालों तक जीवित रहेगा। दोस्तों, आज की इस बदलती दुनिया को देखकर क्या आपको भी लगता है कि कलयुग का अंत बहुत नजदीक आ गया है? क्या इंसान वाकई अपनी बर्बादी की इबारत खुद लिख रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी एक राय किसी की सोच बदल सकती है। अगर आपको हमारे शास्त्रों की यह जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही और भी रहस्यमयी और पौराणिक कहानियों का सच आपके सामने लाते रहें, तो हमारे चैनल द इंडियन मिस्ट्री को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। याद रखिए, जागरूकता ही बचाव है। मिलते हैं अगले एक और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।